मैं अरुणा शर्मा, बीए सेकंड ईयर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का फर्स्ट पेपर है, जिसका आप लोगों को ग्रीन के बारे में बताने वाली हूँ, ग्रीन के विचारों के बारे में। ग्रीन इंग्लैंड के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1936 को पार्कशायर जिले में हुआ। पिता धार्मिक स्वभाव के थे, जिसका प्रभाव ग्रीन पर पड़ा। 14 वर्ष तक ग्रीन ने घर में शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद ग्रीन को रग्बी विद्यालय में भेजा गया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड में गए और शेष जीवन उन्होंने ऑक्सफोर्ड में बिताया। ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर बनाया गया। 46 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ग्रीन की मृत्यु के बाद उनके विद्यार्थियों ने उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करवाया। ग्रीन के छात्र H.L. नैटलसीट ने उनके संपूर्ण विचारों को कुछ खंडों में प्रकाशित किया। उनकी अधिकांश रचनाएं दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र से संबंधित है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता। दूसरा है राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान। तीसरा है इंग्लैंड की क्रांति पर व्याख्यान। चौथा है नैतिकता का प्राकथन। ग्रीन के प्रमुख विचार हैं, उनमें राजनीतिक विचार आप लोगों को बताती हूँ। पहला है स्वतंत्रता संबंधी विचार। रूसो और कांट से प्रभावित थे ग्रीन अपने राजनीतिक विचारों का प्रारंभ स्वतंत्रता की समस्याओं के साथ किया। ग्रीन स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित थे। ग्रीन की प्रमुख स्वतंत्रता संबंधी विचार ये था कि वे स्वतंत्रता को हस्तक्षेप के अभाव मात्र को या मनमानी करने की छूट को स्वतंत्रता नहीं मानते थे। इसको उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा। स्वतंत्रता का दो प्रकार बतलाया उन्होंने। निश्चित कार्य करने की सुविधा जो हमारी उन्नति और समाज की उन्नति में सहायक हो, व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो, ऐसे प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे। स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं मानते थे। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ था निश्चित प्रकार के कार्यों को करने की छूट मिलना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति का भला हो और समाज का भी भला हो। नैतिक दृष्टि से जो कार्य हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए, उसमें समाज की सहमति भी मिलनी चाहिए। ग्रीन विद्यार्थियों की स्वतंत्रता विद्यार्थियों के बारे में कहा है कि विद्यार्थियों की स्वतंत्रता इसी में निहित है कि वे अपने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें और अपने व्यायाम करें, शरीर का विकास करें, देश का विकास करें, चारित्रिक गुणों का विकास करें। श्रमिकों के बारे में ग्रीन ने उदाहरण दिया कि हर श्रमिक ऐसा काम करे जिससे राज्य का, समाज का विकास हो और देश की उन्नति हो। मनुष्य नैतिक प्राणी है जिसका उद्देश्य अन्य प्राणियों एवं समाज का हित करना है। जो कार्य व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करे, व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, उन्हें ही करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अच्छे कार्यों को करना चाहिए और सबकी इच्छा होती है, समाज की इच्छा होती है कि हर व्यक्ति अच्छा काम करे जिससे समाज का विकास हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक भावात्मक रूप, ग्रीन इसी को सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ग्रीन का कहना है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं होता बल्कि पोषक है। स्वतंत्रता के बल साधन है और साध्य है। सामाजिक कल्याण के लिए हर व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये ग्रीन का विचार था। मनुष्य कोई भी हो, किसी की भी संपत्ति नहीं हो सकती, ना कोई मनुष्य दूसरे का साधन बन सकता। श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए पूंजीपति और श्रमिकों का आपस में संबंध होना चाहिए, लेकिन पूंजीपतियों को श्रमिकों की भलाई को भी देखना चाहिए और श्रम के घंटे निर्धारित होना चाहिए, उसके लिए नियम बनना चाहिए, उनको स्वच्छ वातावरण में काम करने देना चाहिए। तो मतलब राज्य का और व्यक्ति का विकास इससे संभव है। ग्रीन का अधिकार संबंधी विचार। ग्रीन समाज द्वारा व्यक्ति को दी गए समाज के हित में भली भांति संपादित करने की दृष्टि से ऐसी सुविधाएं मानता है। समाज कल्याण की दृष्टि से इसे अधिकार को उन्होंने स्वीकार किया है। अधिकार उन उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है, तथा समाज इस अधिकार को व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है
कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज को लाभ पहुंचेगा।